आर्थिक अपराध इकाई भी अपनी पैनी नज़र टिकाई हुई है और इसलिए मैं बार बार आर्थिक अपराध इकाई को बधाई दे रहे हैं। उनके प्रयास का नतीजा था कि एसके सिंघल जैसे व्यक्ति हटे। माननीय मुख्यमंत्री का ही आदेश था कि इन लोगों ने निश्चित रूप से बहुत बढ़िया से आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी और एसपी ने जितना बढ़िया से काम किया। अब माननीय मुख्यमंत्री से मेरा केवल और केवल यही अनुरोध है, आपको बीएसईबी को सुधार दिया गया है, बीपीएसएससी और बीएसएससी को सुधारा जाए और कम से कम अध्यक्ष पद पर किसी रिटायर व्यक्ति को नियुक्त न करके जो वर्तमान में कार्यरत है उसको नियुक्त किया जाए। विगत महीने पूर्व सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी और प्रश्न पत्र लीक होने के बाद लगातार हाई तौबा मचाया गया था। इस पूरे मामले को लेके जो गुरु रहमान सर हैं और जो छात्रों के नेता सौरभ जी ने लगातार आंदोलन करने का काम किया था, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और इस पूरे आंदोलन की मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाई। और जिस प्रकार से केंद्रीय चयन परिषद के जो आयोग के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को राज्य सरकार की ओर से उनके पद से हटा दिया गया। हमारे साथ है सर, सिपाही भर्ती की परीक्षा जो हुई थी, प्रश्न पत्र लीक हुआ था और आखिरकार कई महीनों तक जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, आपने तमाम आधारों को रखने का काम किया और आखिरकार सत्य की जीत हुई, एसके सिंघल को हटा दिया। निश्चित रूप से इसमें हम लोग के साथ साथ आर्थिक अपराध इकाई के भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने जिस गहराई से काम किया उस गहराई का प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आया। उसी प्रमाण का नतीजा था कि एसके सिंघल को हटा के शोभा उत्कर को अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम लोग केवल और केवल इस पर खुशी व्यक्त करते हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसन खान, आर्थिक अपराध के एसपी सुशील कुमार को एक लॉट ऑफ थैंक्स कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को लॉट ऑफ थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने एसके सिंघल को हटाया। अन्य आयोगों पर भी पैनी नज़र रखने की जरूरत है, जो कि बीपीएसएससी और बीएसएससी दो आयोग बच गया, उस पर पैनी नज़र रखे। आर्थिक अपराध इकाई भी अपनी पैनी नज़र टिकाई हुई है और इसलिए मैं बार बार आर्थिक अपराध इकाई को बधाई दे रहे हैं कि ये उनके प्रयास का नतीजा था कि एसके सिंघल जैसे व्यक्ति हटे और शोभा उत्कर अध्यक्ष बनी। सर, एक लंबी लड़ाई रही, आखिर क्या कारण रहता है कि जिस आस से, जिस उम्मीदों के साथ छात्र परीक्षा देते हैं और लेकिन प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, बिहार की बदनामी होती है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम करती है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसको लेके गंभीरता दिखाने की जरूरत है। नहीं, राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाया था 17 तारीख को ही, जैसा कि सारा एविडेंस हमको एसपी साहब बता रहे थे, और 17 तारीख को दिखाया था और 17 तारीख को जो क्वेश्चन हम लोगों ने भेजा था तो उसका 18 तारीख को सुबह चेक हुआ और सारा कुछ चेक होने के पश्चात टाइम का मैनिपुलेटिंग भी पता चला, क्वेश्चन का भी पता चला। अब एकमात्र परिस्थिति ये बनती है कि आर्थिक अपराध इकाई बेचारा दिन भर 26 घंटा बैठ के इस दरोगा के पेपर का लीक का भी जाँच उसने किया है। तो अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वे ओरिजिनल एविडेंस दें, जैसा कि हमको कहा गया है। और साथ ही साथ अब माननीय मुख्यमंत्री का ही प्रयास था, माननीय मुख्यमंत्री का ही आदेश था कि इन लोगों ने निश्चित रूप से बहुत बढ़िया से आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी और एसपी ने जितना बढ़िया से काम किया और सारा सबूत सामने रखा और उसी का परिणाम था कि एसके सिंघल हटे। अब माननीय मुख्यमंत्री से मेरा केवल और केवल यही अनुरोध है कि बीपीएससी को सुधार दिया गया है, आपको बीएसईबी को सुधार दिया गया है, बीपीएसएससी और बीएसएससी को सुधारा जाए और कम से कम अध्यक्ष पद पर किसी रिटायर व्यक्ति को नियुक्त न करके जो वर्तमान में कार्यरत है उसको नियुक्त किया जाए। एसके सिंघल को हटा दिया गया सौरभ, बड़ी खुशी। जी निश्चित रूप से जिस तरह से जो आयोग के चेयरमैन थे पहले सिपाही भर्ती केंद्रीय चयन परिषद, उनको हटाना निश्चित छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जितने भी आयोग के चेयरमैन हैं, जिसको आप मठाधीश कह सकते हैं, उनके तरफ से काफ़ी चीज़ें गड़बड़ी की जब शिकायतें मिलती है तो राज्य सरकार संज्ञान लेती है। तो सबसे पहला काम यह है कि आयोग के चेयरमैन बनाने के पहले निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम पदप्राशन करा रहे हैं वो व्यक्ति एसके सिंघल हो चाहे केएस द्विवेदी साहब अभी है जो बिहार पुलिस अवर सेवा को, ये दोनों व्यक्ति काफ़ी विवादित रहे हैं और काफ़ी भ्रष्टाचार के कई मामलों में इन पर आरोप लगे थे पहले भी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, लेकिन अभी दरोगा के मामले में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पुलिस सेवा निश्चित रूप से जीत है, बहुत बड़ी जीत है। इस बात की पुष्टि तो करती है ना कि पेपर लीक में शायद इनकी संलिप्तता है और जांच आगे जब बढ़ेगा तो हो सके कुछ भी उनकी गिरफ्तारी भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बड़ी जीत है निश्चित रूप से। सौरभ जी थे और गुरु रहमान सर थे। छात्रों की बात जहाँ पे भी आती है तो कहीं ना कहीं आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, सड़क पे उतरते हैं और जिस प्रकार से केंद्रीय चयन परिषद के जो अध्यक्ष पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को हटाया गया, इसको अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।